कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा फेज आता है जहां सब कुछ थोड़ा सा रुक गया सा लगता है। ना कोई नई एक्साइटमेंट होती है, ना कोई स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन, बस एक ब्लैंक फीलिंग होती है जिसमें खुद को समझना भी मुश्किल हो जाता है। शायद तुम अभी उसी जोन में हो। तुम सोच रहे होगे कि सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा, क्या तुम्हारा एफर्ट कम है या यूनिवर्स ही अगेंस्ट चल रहा है। ये कंफ्यूजन, ये इमोशनल फज, ये भी एक नेचुरल पार्ट है तुम्हारी ग्रोथ का। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम इवॉल्व हो रहे हो। अभी इंसान के दिमाग को सबसे ज्यादा परेशानी तभी होता है जब उसके पास कोई क्लैरिटी नहीं होता, जब तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन तुम सिर्फ ये जानते हो कि जो अभी है वो इनफ नहीं लग रहा। इसी वजह से हर चीज से डिससेटिस्फैक्शन होने लगता है। लेकिन क्लैरिटी एक प्रोसेस है, एक इंस्टेंट डाउनलोड नहीं। तुम्हें हर दिन थोड़ा और ऑब्जर्व करना होगा खुद को, बिना किसी जजमेंट के। तुम कौन हो, किस चीज में खुश हो, किस चीज से ड्रेन्ड फील करते हो, इन सब चीजों को देखना होगा बिना किसी कंपैरिजन के। एक और बात जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, इमोशनल हाइजीन। जैसे तुम फिजिकल बॉडी की क्लीनलीनेस का ध्यान रखते हो, वैसे इमोशंस का भी डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी होता है। हर दिन जो नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे अंदर बिल्ड होते हैं, जो सप्रेस्ड फीलिंग तुम्हारे अंदर छिपी रहती है, उन्हें समझो, उन्हें लिखो, उन्हें प्रोसेस करो। जब तक तुम अपने अंदर की बात खुद से नहीं करोगे, तब तक तुम किसी और से डीप कनेक्शन बनाने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। जिंदगी में कई बार यह भी होता है कि हम सब कुछ ठीक करने की कोशिश में ओवर थिंक करने लगते हैं। ओवर थिंकिंग किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, बल्कि उस प्रॉब्लम को 10 गुना बड़ा बना देता है। हर चीज को माइक्रो एनालाइज करना, हर कन्वर्सेशन का हिडन मीनिंग ढूंढना, हर सिचुएशन में अपनी कमी ढूंढना, ये सब तुम्हारी मेंटल एनर्जी को खत्म कर देता है। तुम सोचने में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि एक्शन लेना ही भूल जाते हो। लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन थिंकिंग में नहीं, एक्शन में होती है। अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या तुम हर किसी से इंप्रेस होने के चक्कर में खुद को कंफ्यूज कर रहे हो? शायद तुमने कभी कॉन्शियसली ये सोचा ही नहीं हो, लेकिन सबकॉन्शियसली तुम लोगों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चल रहे हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम सक्सेसफुल दिखोगे या कूल बनोगे तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे, पर असल में जितने फेक मास्क तुम लगाते जाते हो, उतना ही असली कनेक्शन तुमसे दूर होता जाता है। तुम्हारा असली चार्म, असली एनर्जी तब आती है जब तुम अपने आप से खुश होते हो, बिना किसी के दिखावे के। हर किसी को चाहिए होता है एक इमोशनल एंकर, कोई जो तुम्हें बिना जज किए सुन सके, समझ सके। पर कभी कभी तुम्हें खुद को ही वो एंकर बनना पड़ता है लाइफ में। तुम्हारा सबसे डिपेंडेबल दोस्त, तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम वो तुम खुद हो सकते हो। तुम्हारे अंदर ही वो स्ट्रेंथ है जो सब कुछ सह करके भी खुद को दोबारा उठने की कैपेसिटी रखती है। हर बार किसी के साथ होने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी खुद का साथ सबसे पावरफुल होता है। एक और पर्सपेक्टिव भी जरूरी है देखना, क्या तुम किसी चीज को पाना चाहते हो, उसके लिए तुम सच में रेडी हो? कई बार हम किसी चीज के लिए इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उसकी जिम्मेदारियों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे एक रिलेशनशिप सिर्फ रोमांस और अटेंशन का नाम नहीं होता, उसमें पेशेंस चाहिए, समझ चाहिए, गिव एंड टेक चाहिए। तुम्हारी इमोशनल मैच्योरिटी का लेवल उस कनेक्शन को डिसाइड करता है। अगर तुम इमोशनली कंफ्यूज हो तो किसी के साथ इमोशनली स्टेबल रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर पाओगे? यह समझना भी इंपॉर्टेंट है कि हर एक इंसान तुम्हारी जिंदगी में परमानेंट नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें एक लेसन देने के लिए आते हैं। उनका जाना दर्द दे सकता है, पर उनका इंपैक्ट तुम्हें और ज्यादा मैच्योर बना सकता है। तो हर लॉस, हर रिजेक्शन, हर साइलेंस एक सिग्नल है तुम्हारे लिए। यह तुम्हारा पनिशमेंट नहीं है, यह तुम्हारा पाथ है। तुम जिस दुनिया में जी रहे हो, वहां हर दूसरी रील तुम्हें यह बताती है कि सक्सेस का मतलब पैसा, बॉडी, फेम या रिलेशनशिप है। लेकिन रियलिटी में सक्सेस का मतलब होता है इनर पीस। अगर तुम बाहर से अमीर हो पर अंदर से टूटे हुए हो तो वो सक्सेस सिर्फ एक इल्यूजन है। और अगर तुम अंदर से स्ट्रांग हो तो बाहर की चीजें अपने टाइम पे मिल ही जाएंगी। पर उसके लिए तुम्हें पहले खुद के साथ पीस में रहना सीखना होगा। और जब तुम किसी और के प्यार के लिए डेस्परेट हो जाते हो तो तुम अपनी इमोशनल पावर किसी और के हाथ में दे देते हो। उसके एक मैसेज से तुम खुश, उसके एक इग्नोर से तुम दुखी। ये कंट्रोल किसी और के पास क्यों देना? तुम्हारा मूड, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा सेल्फ वर्थ, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में रहना चाहिए। जब तक तुम खुद को इमोशनल इंडिपेंडेंस नहीं दोगे, तब तक तुम किसी रिलेशनशिप में सिक्योर फील नहीं कर पाओगे। अब सवाल यह है कि तुम कैसे ग्रो कर सकते हो इन सब के बीच में। सबसे पहले अपने दिमाग का इनपुट फिल्टर करो। हर रोज क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, किस टाइप के लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये सब तुम्हारी सोच बनाते हैं। तो उन लोगों को, उन कंटेंट्स को, उन हैबिट्स को हटाओ जो तुम्हें ड्रेन करते हैं। अपने आसपास पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट बनाओ। डेली रीडिंग करो, जर्नलिंग करो, लॉन्ग वॉक्स लो, कुछ भी करो जो तुम्हारे दिमाग को क्लैरिटी दे। फिर डिसिप्लिन लाओ हर एक चीज में, खाना, सोना, काम, पढ़ना, वर्कआउट, सब में थोड़ा बैलेंस लाओ। डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक लविंग सेल्फ केयर है जिसमें तुम खुद को एक डायरेक्शन देते हो। जब तुम कंसिस्टेंट बनते हो तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तभी तुम्हारे अंदर एक नेचुरल मैग्नेटिज्म आता है, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी शो ऑफ के। और हाँ, अपने आप को थोड़ा लाइटली लेना सीखो। हर टाइम सीरियस रहना, हर छोटी बात से इंपैक्ट लेना, इससे तुम अपना बैलेंस लूज कर देते हो। जिंदगी का मजा तभी है जब तुम कभी कभी खुद पे भी हंस सको, चीजों को लाइटली ले सको और हर गलती को एक स्टोरी बना सको। परफेक्शन का प्रेशर लेकर तुम अपना फन डिस्ट्रॉय मत करो यार। जिंदगी एक परफॉर्मेंस नहीं, एक जर्नी है जहां कभी कभी थोड़ा पागलपन भी जरूरी होता है। आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि तुम्हारा वक्त आएगा, पर तुम्हें उस वक्त के लिए खुद को तैयार करना होगा। तुम जितना खुद पे काम करोगे उतनी ज्यादा दुनिया तुम्हें सीरियसली लेगी, और तब तुम्हें किसी के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ इतना स्ट्रांग होगा कि तुम किसी भी तूफान को शांति से फेस कर पाओगे। जिंदगी हर रोज एक नया चांस देती है, गिरने के भी, सीखने के भी और जीतने के भी। तो अपने आप को बस इतना याद दिलाते रहो कि मैं किसी के होने या ना होने से कम नहीं हूं, मैं कंप्लीट हूं खुद
खुद में, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मेरा टाइम आएगा और जब आएगा तो उस समय मैं फाड़ दूंगा, मैं रेडी हूँ उसके लिए। तो गर्लफ्रेंड ना होने से खुद को लूजर फील मत करवाओ। जिनके पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है उन्होंने क्या उखाड़ लिया, लेकिन तुम उखाड़ सकते हो अपनी लाइफ में। जो मैंने इस वीडियो में बताया है वो करो।